हेलो दोस्तों, श्री कुमार कंप्यूटर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर भाग 19 प्रश्न। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कंप्यूटर का परिचय भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जैसे मैं नए वीडियो अपलोड करता हूं तो फिर वीडियो आपको जरूर पहुंचेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए और वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट सब्सक्राइब करने का फायदा ये होता है कि दोस्तों कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचती है। और तरीका वही है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो मेरे वीडियो से आपकी मदद हो सकती है, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए ही बनाता हूँ। अगर आपकी थोड़ी सी हो जाती है तो फिर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में मदद मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के भिन्न ऑब्जेक्ट एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर के खाली स्थान कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर के भिन्न अवयव, ठीक है, और उनके मध्य संबंध के संबंध को कंप्यूटर की क्या कहते हैं, कंप्यूटर की क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है संरचना, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन है इनपुट और चौथा ऑप्शन है आउटपुट। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर पहला, संरचना। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, खाली स्थान नियमित मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, मतलब खाली ऐसे यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा, ठीक है, और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में देते हैं, ठीक है, जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, मतलब हम जो कमांड देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को, तो क्या चीज है जो कंप्यूटर प्रोसेस भी कर सकता है, हमें आउटपुट के रूप में दिखा भी सकता है। ठीक है, और प्रोसेस भी कर सकता है। तो हम तो कंप्यूटर की भाषा में उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्रिंटिंग, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट, तीसरा ऑप्शन है सॉलिड स्टेट, चौथा ऑप्शन है इनपुट और पांचवा ऑप्शन है स्कैनर। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए इनपुट, यानी कि जो हम लोग कमांड देते हैं वो कंप्यूटर की भाषा में इनपुट कहलाता है। ठीक है, और प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हमें देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है। मतलब जो सर्वाधिक अवयव क्या है कंप्यूटर सिस्टम में कार्य करने के लिए। ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम का जो कार्य प्रणाली है वो उसका सबसे बड़ा अवयव क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इनपुट इकाई, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट इकाई, तीसरा ऑप्शन है स्टोरेज सिस्टम और चौथा ऑप्शन है मॉनिटर। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए इनपुट इकाई। ठीक है, इनपुट इकाई होगा तब भी कंप्यूटर सिस्टम कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग कमांड देते हैं उसके आधार पर ही कंप्यूटर कार्य करेगा और उसको कंप्यूटर की भाषा में क्या कहेंगे, इनपुट। ठीक है, जो हम कमांड देते हैं उसको कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं, इनपुट। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर आपके अपने अंदर ले रहा है, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट के रूप में हमें देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस मिलकर क्या निरूपित करते हैं। ठीक है, मतलब जो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग ठीक डिवाइस, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मोबाइल डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है सर्किट बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर सिस्टम, चौथा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल और पांचवा ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर तीसरा, कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर सिस्टम इसलिए क्योंकि हम जो कमांड देते हैं, यानी कि इनपुट होता है और कंप्यूटर हमें
सामने प्रोसेस करके दिखाता है, तो उसको आउटपुट और प्रोसेसिंग तो करता ही है दोस्तों। जो इनपुट लेते हैं, ठीक है, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट आउटपुट के रूप में भी दिखा देता है मॉनिटर में, ठीक है। तो वो कौन सिस्टम कहलाता है? कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या कहलाता है, कौन से चीज में होता है? ये कंप्यूटर सिस्टम में होता है ये चीज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है? मतलब जो कंप्यूटर का मुख्य भाग है वो कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है सिस्टम यूनिट, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है माउस, चौथा ऑप्शन है मॉनिटर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए सिस्टम यूनिट, क्योंकि कार्य प्रणाली करने का जो भाग ही नहीं रहेगा सिस्टम यूनिट, कंप्यूटर का काम कैसे होगा? तो मुख्य भाग कौन सा होगा? सिस्टम यूनिट, ठीक है। क्योंकि बिना इस सिस्टम यूनिट के बगैर कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि के बगैर हम काम कीबोर्ड लगाओगे नहीं तो फिर भी आप माउस से काम चला सकते हो, मॉनिटर नहीं रहेगा तो फिर भी आप दूसरी चीज से लगा सकते हो, ठीक है। माउस भी नहीं रहेगा तो भी आप तब कीबोर्ड में काम चला सकते हो, ठीक है। लेकिन बिना सिस्टम यूनिट के ये तीनों ही नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको सिस्टम यूनिट के बगैर ये तीनों ही नहीं चलेगा। तो मतलब ये सिस्टम यूनिट के बगैर कंप्यूटर तो क्या कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस नहीं चलेगा, ये सब के बगैर, मतलब एक सिस्टम यूनिट के बगैर कंप्यूटर अधूरा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन धातु या प्लास्टिक कैसे जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है? मतलब ऐसा कौन सा चीज है, कौन सा धातु है, प्लास्टिक है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सिस्टम यूनिट, दूसरा ऑप्शन है सीपीयू, तीसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम, चौथा ऑप्शन है प्लेटफॉर्म और पांचवा ऑप्शन है मॉडेम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है सिस्टम यूनिट, ठीक है। क्योंकि सिस्टम यूनिट ही ऐसा कंप्यूटर का ऐसा भाग होता है जो धातु से बना होता है, और कंप्यूटर के सभी जितने उसका जो डाटा वगैरह है, वीडियो होता है या फिर फाइल फोल्डर वगैरह जो भी रहता है वो सिस्टम यूनिट के अंदर रखा रहता है, ठीक है। इसके अपने अंदर ले लेता है सिस्टम यूनिट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है और निम्न में से किसमें स्थित है? मतलब डाटा को प्रोसेस भी करता है वो किसमें स्थित है? तो पहला ऑप्शन है इनपुट, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम यूनिट, चौथा ऑप्शन है स्टोरेज कंपोनेंट और पांचवा ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस। तो इसका सही उत्तर है सिस्टम यूनिट, ठीक है। क्योंकि सिस्टम यूनिट के बगैर कंप्यूटर जो है वो न कंपोनेंट, न उसका कंपोनेंट के बगैर न उस डाटा को प्रोसेस भी कर सकता है, ठीक है। तो सिस्टम यूनिट के बगैर जो डाटा है वो रख ही नहीं सकता वो कंप्यूटर, ठीक है। जब तक सिस्टम यूनिट नहीं रहेगा तब तक, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग है? मतलब जो कंप्यूटर के सीपीयू के जो भाग है वो कौन कौन से है? तो इनमें से कौन से है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इनपुट और प्रोसेसिंग, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज, और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। जो कंट्रोल यूनिट होता है सीयू होता है, ठीक है, जिसको हम सीयू बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यानी कि एएलयू, ठीक है, एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और प्राइमरी स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी होता है, इसलिए होता है। अगर तीनों होगा तब क्या कहलाएगा? सीपीयू कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि लॉजिक लगाए जोड़ना घटाना गुना भाग जो जीरो और एक का इस्तेमाल करके, ठीक है, कंट्रोल करेगा उस डाटा को, ठीक है, और प्राइमरी स्टोरेज के अंदर वो स्टोर करके रखेगा, ठीक है, और इसके अंदर काम भी करेगा, ठीक है, जो ताकि हम कभी भी उसको देख सकते हैं और उसके अंदर काम कर सकते हैं, उसका बदलाव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो कंप्यूटर में जो भाग है सीपीयू के, तो कौन सा है? कंट्रोल यूनिट ऑप्शन नंबर तीसरा में कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और प्राइमरी स्टोरेज है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया हुआ है सीपीयू का संक्षिप्त रूप है, यानी कि जो सीपीयू है उसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, यानी कि उसका जो संक्षिप्त नाम है उसका वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोटेक्शन यूनिट, तीसरा ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग अपलोड। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर अगला प्रश्न है का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, जो मतलब जो हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर की भाषा में क्या कहलाता है इनपुट, तो उसको प्रोसेसिंग करके प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में रूपांतरण करता है, मतलब उसको आउटपुट के रूप में भी दिखाता है। क्या किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पेरिफेरल, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सीपीयू द्वारा, तीसरा ऑप्शन है रैम द्वारा, चौथा ऑप्शन है मेमोरी द्वारा। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर दूसरा सीपीयू द्वारा, क्योंकि जो कंप्यूटर है उसका मेन मस्तिष्क क्या कौन कहलाता है, सीपीयू कहलाता है। इसके अंदर एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी होता है प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज रहता है, तो ये जो कमांड लेता है फिर प्रोसेस करता है फिर आउटपुट के रूप में हमें देता है, तो ये कौन करता है, ये सीपीयू करता है, ठीक है। इसी वजह से इसको कंप्यूटर का पूरा मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं, मतलब जो डाटा या प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, या डाटा होते हैं, गाना हो गया, म्यूजिक हो गया, या फिर फोटो पिक्चर वगैरह, मतलब जो डाटा हो गया या प्रोग्राम है तो कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होता है, मतलब कंप्यूटर उसको कहाँ पर स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है सीपीयू। तो जो कंप्यूटर डाटा कहाँ स्टोर करके रखता है, ऑप्शन नंबर चौथा में, यानी कि सीपीयू में, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो मेन कार्य किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर होता है। क्योंकि माउस के बगैर हम कार्य कर सकते हैं, अगर माउस नहीं रहेगा तो कीबोर्ड के अंदर काम कर सकते हैं, कीबोर्ड से तो भी हम माउस के अंदर काम कर सकते हैं। और फिर देखो माउस और जो प्रिंटर है तो प्रिंट देने के लिए होता है, तो स्टोर का माउस के अंदर स्टोर होता है, क्योंकि माउस के अंदर सिर्फ एरो को इधर उधर एडिट वगैरह करके जो भी करना है उसको करेंगे, सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। उसको सेलेक्ट करके इधर से उधर ले जाना होता है, न्यू फोल्डर वगैरह बनाना होता है, बस वो चीज। कीबोर्ड के अंदर क्या होता है, कीबोर्ड के अंदर सिर्फ टाइपिंग होता है, और प्रिंटर तो के अंदर सिर्फ प्रिंट होता है दोस्तों, ठीक है, सिर्फ प्रिंट निकलता है, इसमें कोई डाटा स्टोर नहीं होता। कंप्यूटर के अंदर के जो डाटा होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, सीपीयू के अंदर, ठीक है। और सीपीयू रहेगा तभी इसको कंप्यूटर कहेंगे दोस्तों, बिना सीपीयू का कंप्यूटर नहीं हो पाएगा, ठीक है, अधूरा हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है, कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सीपीयू का कौन सा कार्य है, जब जो सीपीयू का जो कार्य है वो कौन सा कार्य है। पहला ऑप्शन है डिलीट करना, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग करना, तीसरा ऑप्शन है करप्ट करना, चौथा ऑप्शन है एडिट करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा प्रोसेसिंग करना, ठीक है। अब आप ऑप्शन नंबर पहला क्यों नहीं, डिलीट क्यों नहीं करता, क्योंकि डिलीट हम लोग करते हैं, यूजर्स करते हैं, हम जो फाइल बनाए रहते हैं, फोल्डर बनाए रहते हैं, डाटा रखते हैं, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा दिया करप्ट करना, वो कंप्यूटर खुद अपने डाटा को करप्ट नहीं कर सकता, वो करप्ट कौन करता है, वायरस करता है, जो इसका जो कोडिंग वगैरह होता है उसको जब वो करप्ट करता है ताकि उस डाटा को अपने सिस्टम में ले जा सके, तो वो मिलाकर उसको यूजर्स ही करता है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है एडिट, एडिट हम यूजर्स ही करेंगे दोस्तों। एडिट कंप्यूटर का कार्य है, जो हम कमांड दिए रहते हैं सिर्फ उसी को कार्य प्रोसेस करके में देता है। तो प्रोसेसिंग करना ही मतलब जो प्रोसेसिंग करना ही सीपीयू का मेन कार्य है, ठीक है। प्रोसेस कौन कर सकता है,
मतलब जो प्रोसेसिंग है वो कौन कर सकता है, सीपीयू कर सकता है। और सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोसेस करना, ठीक है। उसको इनपुट के रूप में आउटपुट के रूप में दिखाना हो तो मतलब पहले इनपुट लेता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट के रूप में हमें दिखाता है, जो किसमें देखते हैं हम लोग, मॉनिटर में देखते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रोसेसिंग का करना सीपीयू का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मशीन से कहलाती है। मतलब जो प्रोसेसिंग का जो जवाबदारी है, वो जो जिम्मेदारी है, मतलब जो जवाब दे, मतलब उसका जो प्रोसेसिंग का कार्य है, मेन चीज कौन करता है, ठीक है, कंप्यूटर में। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, और जो प्रोसेसिंग का कार्य है कंप्यूटर में वो किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सीपीयू, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क और चौथा ऑप्शन है रैम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, सीपीयू। क्योंकि सीपीयू के अंदर ही प्रोसेसिंग का कार्य करता है, सीपीयू ही कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस कर सकता है। पहले यूजर्स कंप्यूटर को कमांड देते हैं, तो कंप्यूटर उसको इनपुट के रूप में लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, फिर आउटपुट रूप में हमें देता है। तो प्रोसेस करना सीपीयू का कार्य है, ठीक है। कीबोर्ड कीबोर्ड के अंदर हम इसको सिर्फ इनपुट के अंदर सिर्फ कमांड देते हैं दोस्तों, कीबोर्ड के अंदर हम सिर्फ कमांड देते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर सिर्फ डाटा रखता है, ठीक है। और जो रैम है उसको एक्सटेंड मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो रीड किए रहते हैं उसको अंदर कुछ समय के लिए होल्ड करके रख सकता है, ताकि हम आगे समय के लिए काम कर सकें, ठीक है। मतलब कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं इसके अंदर जो डाटा रहता है जी, ताकि हम उसको डिलीट करना रहेगा या फिर एक जगह से दूसरे मतलब दूसरे जगह में शिफ्ट करना रहेगा, उस जो काम करेंगे उसको, ठीक है, फोल्डर या फाइल को, डाटा को जो भी है उसको, ठीक है। तो ये अस्थायी मेमोरी होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो सीपीयू होता है वो प्रोसेसिंग करता है, इसी को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, जो हम लोगों ने ऊपर कवर किया। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, कंप्यूटर को मशीन किसे कहा जाता है, सीपीयू को। क्योंकि कीबोर्ड को ना ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ना हार्ड डिस्क को कहा जाता है, और ना ही रैम को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, सीपीयू को कहा जाता है। और प्रोसेसिंग कार्य भी कौन करता है, सीपीयू करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सीपीयू चिप खाली स्थान से बनी होती है। मतलब जो कंप्यूटर में होने वाली जो सीपीयू की जो चिप होती है वो किससे बनी होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है आयरन, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड, चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर चौथा, सिलिकॉन। क्योंकि जो कंप्यूटर का जो होने वाला जो सीपीयू का जो चिप होता है वो किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा, सिलिकॉन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है, ठीक है। मतलब वह कौन सा यूनिट है, कंप्यूटर के ऐसे कौन सी यूनिट है, तो मेमोरी, ठीक है, यूनिट मेमोरी, मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, तो मध्य संचार में मदद करती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सीएमयू, दूसरा ऑप्शन है सीसीयू, तीसरा ऑप्शन है यूपीएस और चौथा ऑप्शन है सीपीयू। तो हम लोगों ने ऊपर कवर जो ऊपर जो क्वेश्चन था दोस्तों, हम उसमें कवर कर लिया था कि जो यूनिट मेमोरी होती है और जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है यानी कि एएलयू, ठीक है, वो किसके अंदर होता है, उसके मदद जो मदद करती है कौन करता है, जो संचार बनाने के लिए जो मदद करता है कौन करता है, सीपीयू। तो सीपीयू के अंदर ही जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है, और मेमोरी होता है वो किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर ही होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सीपीयू के अंदर ही कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक खाली स्थान शामिल होती है, मतलब कंट्रोल यूनिट के साथ और क्या शामिल होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, दूसरा ऑप्शन है रैम, तीसरा ऑप्शन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, चौथा ऑप्शन है रोम और पांचवा ऑप्शन है सीपीयू। तो जस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा दोस्तों, को प्रोसेसर के अंदर जब जो प्रोसेसर में जो सीपीयू लगा रहता है उसके अंदर कौन कौन सा यूनिट लगा रहता है, ठीक है। तो उसमें कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज होता है और कौन लगता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट तो लगा रहता है, तो पहला ऑप्शन भी तो कंट्रोल यूनिट ही दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर गलत हो गया। लेकिन जो ऑप्शन नंबर तीसरा दिया हुआ है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट के साथ हमेशा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ही लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एएलयू के मुख्य फंक्शन का कार्य है, मतलब जो एएलयू जिसको फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, का उसका मुख्य फंक्शन, उस फंक्शन का मुख्य फंक्शन का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भविष्य में प्रयोग करने के डाटा तथा सूचनाओं को स्टोर करना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कंप्यूटर आउटपुट कंट्रोल करना, ठीक है। चौथा ऑप्शन है मॉनिटर सभी कंप्यूटर एक्टिविटी और पांचवा ऑप्शन है कंप्यूटर इनपुट कंट्रोल करना, ठीक है, कंप्यूटर इनपुट कंट्रोल करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करता है। इसका एएलयू का मुख्य कार्य होता है, क्योंकि एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो अरिथमेटिक आ रहा है, लॉजिकल आ रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है यही प्रदर्शित करेगा ये चीज, ठीक है। और इसके अलावा कंप्यूटर के आउटपुट को कंट्रोल करता है, सीपीयू करता है, भविष्य में प्रयोग करने के डाटा तथा सूचनाओं को स्टोर करता है, वो कौन करता है, प्राइमरी स्टोरेज करता है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज भी करता है, मतलब रूम करता है, ठीक है। अगर सभी कंप्यूटर एक्टिविटीज करता है तो कौन करता है, मॉनिटर करता है, और जितने भी उसको प्रोसेसर करता है और सीपीयू करता है, ठीक है, मॉनिटर करता है सीपीयू करता है। लेकिन सिर्फ एएलयू के बारे में पूछा गया, कंप्यूटर इनपुट कंट्रोल करना, अब कंप्यूटर का जो इनपुट है कंट्रोल करता है, कंट्रोल के द्वारा होता है उसको, तो इसका कंट्रोल इनपुट का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। तो सीधी सी बात है, इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर पहले, यानी कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना, ये एएलयू के मुख्य फंक्शन का कार्य होता है, ठीक है, मेन कार्य यही होता है इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कंप्यूटर का ऐसा कौन सा भाग है जो कैलकुलेटर और कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है एएलयू, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, तीसरा ऑप्शन है डिस्क यूनिट, चौथा ऑप्शन है मॉडर्न और, ठीक है, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर पहला, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, क्योंकि हम ऊपर कवर किया था दोस्तों की जो एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है वो किसके लिए, गणना करने के लिए, कैलकुलेटर के लिए ही, मतलब जोड़ना घटाना गुणा भाग गणना करने के लिए ही काम करेगा और कंपेयर करने के लिए काम करेगा। तो इसका जो मेन इसका इस्तेमाल होता है वो कौन करता है, एएलयू करता है, ठीक है, कंपेयरिंग करने के लिए, कंपेयरिंग करता है और कैलकुलेटिंग करता है, तो कौन करता है, एएलयू करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। और आज का आखिरी वीडियो दोस्तों, चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। प्रश्न है, कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अरिथमेटिक तथा बिटवाइज ऑपरेशन करती है, ठीक है। मतलब जो ऐसा कौन सा यूनिट है जो संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है,
जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा बिटवाइज ऑपरेशन करती है। अर्थमेटिक आ रहा है दोस्तों तो सीधी सी बात है, उसका कार्य कौन करता है। अब हम ऑप्शन बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है डी यू, दूसरा ऑप्शन है ए ई यू, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सी पी यू, चौथा ऑप्शन है ए एल यू और पांचवा ऑप्शन है सी पी यू। ये डबल हो गया दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर चौथा, जो हम लोगों ने कवर कर लिया था। अर्थमेटिक तथा बीट वाइज ऑपरेशन करती है कौन, ए एल यू, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, अगर मेरे वीडियो से आपकी थोड़ी सी मदद होती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और पार पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको भी मदद मिल सके। और कमेंट में बताएं कि आपको किस प्रकार के और वीडियो चाहिए और आप वीडियो अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते, ये भी आप बता सकते हैं। ताकि अगर मुझे कुछ सुधार करना होगा तो आप कमेंट के हिसाब से ही मैं इस मेरे वीडियोस में चेंज कर पाऊंगा दोस्तों। नहीं तो फिर मैं ऐसे ही समझूंगा कि आपको समझ भी नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है मेरे वीडियोस से, तो मैं जो समझाने का जो तरीका है उससे, तो फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो उसके हिसाब से फिर मैं उसको चेंज करके आपको वीडियो बनाऊंगा। चलिए अब यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।